जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी कैसे हमारी हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर देते हैं, कैसे हमारे फेस पर, हमारे फैमिली मेम्बर्स के फेस पर स्माइल ले आते हैं। इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं आज गुरु जी के द्वारा किए गए चमत्कार के लिए अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, मैं अपने घर से लगभग 800 किलोमीटर दूर रहकर जॉब करता हूँ। मुझे 3 और 4 मई को अपने घर जाना बहुत ज़रूरी था। 3 मई को मेरे पापा जी को भगवान जी के पास गए हुए 1 वर्ष हो गया था और उनकी पहली बरसी थी, तो घर पर पूजा हवन होना था जिसमें मेरा उपस्थित रहना अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसके अलावा 4 मई को वाइफ के कज़न की सगाई थी जिसमें जाना भी बहुत ज़रूरी था, पर मेरा घर जाना बिल्कुल संभव नहीं था क्योंकि 10 दिन पहले ही मैं वाइफ के भाई की शादी से 9 दिन की छुट्टी से लौटा था और पिछले 1 साल में पापा जी की बीमारी और उनके चले जाने के बाद मेरे घर पर जाना बहुत ज़्यादा हुआ था, तो मुझे फिर से छुट्टी मिलना लगभग नामुमकिन था। इसलिए मैंने घर पर आने के लिए मना कर दिया था, पर गुरु जी ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि जिसे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। 1 मई को मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन आया और आना की रिक्वेस्ट करने लगे, जिससे मैं विचलित हो गया और किसी भी कीमत पर जाने की ठान ली। उसके बाद मेरे मम्मी ने भी आने के लिए बोल दिया। फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और फ़ोन बंद करके बिना किसी को बताए शनिवार रविवार जाने का मन बना लिया। पर यह इतना आसान नहीं था, ना तो ट्रेन रिजर्वेशन था और ये भी डर था कि यदि मेरे सीनियर को मालूम चल गया तो कोई भी एक्शन संभव है। संगत जी, यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पब्लिक सर्विस में हूँ और छुट्टी के दिन भी कहीं बाहर जाने के लिए हेडक्वार्टर लीव लेनी अनिवार्य है। मैंने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी को बोला कि गुरुजी सब आपके भरोसे है, सब आपको समर्पित है, आपकी रज़ा में ही मैं राज़ी हूँ, पर मेरा जाना यदि संभव है तो कृपया कोई रास्ता दिखाइए। उसके बाद संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि गुरुजी ने सब इस तरह प्लान कर दिया कि जैसे मैंने पहले से ही सब कर रखा हो। 2 मई को मुझे ट्रेन में बैठना था। चार्ट बनने से 1 घंटा पहले ही मैंने जैसे ट्रेन ऐप खोला तो मुझे प्रीमियम तत्काल में टिकट अवेलेबल दिखी, जबकि उससे पहले कभी भी सेम डे में टिकट नहीं मिलती। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। शाम को ट्रेन में बैठने से पहले मैं घर से निकलने में लेट हो गया, पर ट्रेन भी उतनी ही लेट हो गई। मैंने अपने मोबाइल को बंद कर दिया, पर डर बना रहा कि यदि सीनियर ने फ़ोन किया तो उसे मालूम चल जाएगा कि मैं बिना बताए चला गया हूँ। सुबह जब ट्रेन से उतरा तो स्टेशन पर मुझे बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। घर पहुँचने पर मुझे मोबाइल बंद करना ठीक नहीं लग रहा था और घबराहट भी हो रही थी। तभी गुरुजी ने मेरे परिवार के सदस्यों के माध्यम से मुझे थॉट दिया कि मोबाइल ऑन करके मैसेज कर दूं कि इमरजेंसी में मुझे रात में घर आना पड़ा है, और फिर मैंने ऐसा ही किया। मेरा मैसेज सीनियर ने पढ़ लिया पर कुछ बोला नहीं। मुझे इतनी शांति मिली कि मैं बता नहीं सकता। ये सब केवल और केवल गुरुजी की कृपा से संभव हुआ था, वरना ये इतना आसान नहीं था। फिर गुरुजी ने इतना आशीर्वाद दिया कि मैं हवन में शामिल हो सका। शाम को गुरुजी ने बड़े मंदिर बुला लिया और बहुत अच्छे दर्शन भी दिए। अगले दिन मैं वाइफ के कज़न की सगाई में भी जा पाया और हरिद्वार में सगाई होने के कारण गंगा जी में भी स्नान कर पाया। हरिद्वार पहुंचते ही गाड़ी जैसे ही पार्किंग में लगाई, वैसे ही हमें मालूम चला कि टायर में तो हवा ही नहीं है। हमें लगा शायद पंचर हो गया है और मुझे लगा कि अब हम लेट हो जाएंगे क्योंकि उसी रात दिल्ली से मेरी ट्रेन भी थी।
पर गुरुजी ने सब संभाल लिया। हमने पंचर चेक करवाया तो पंचर ही नहीं मिला, तो हमने गाड़ी में हवा भरवा कर गाड़ी खड़ी कर दी कि यदि फिर से हवा निकली तो फिर पंचर लगवाएंगे। पर संगत जी, यकीन मानिए, फिर हमारे वापस आने तक टायर की हवा कम ही नहीं हुई। ये चमत्कार ही था। ना जाने कब चलते चलते हवा निकली होगी, पर हमें मालूम ही नहीं होने दिया। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हरिद्वार जाते हुए और आते हुए मुझे बटरफ्लाई और 77777 नंबर की ब्लेसिंग भी मिलती रही। फिर मैं रात को ट्रेन में बैठकर वापस अपनी जॉब पर आ गया, तो मुझे लगा कि अब तो ज़रूर मेरे सीनियर्स मुझे कुछ सुनाएंगे या वार्निंग देंगे, पर गुरु जी की मेहर से सीनियर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और मैं इतना खुश हुआ और अपने को इतना ब्लेस्ड फील किया कि मैं शब्दों में बता भी नहीं सकता। ये केवल और केवल मेरी ज़िंदगी का एक हसीन सुखद चमत्कार है जो गुरु जी ने किया है। वास्तव में गुरु जी ने मेरी मौज करवा दी। मेरे पास शुक्राना करने के लिए पर्याप्त शब्द और भावनाएं लिखित में व्यक्त करने की कला नहीं है, पर संगत जी, आप महसूस करिए कि जब आपको कोई उम्मीद ना हो और गुरु जी इतना अनरियल सा काम कर दे, तो परम आनंद के साथ ही गुरु जी से ब्लेस होने का सुकून मिलता है जो अनमोल होता है। गुरु जी से बस यही अरदास है कि गुरु जी सदैव हमारे अंग संग रहे, ऐसे ही सबको ब्लेसिंग्स देते रहें। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरु जी हर इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल कर देते हैं। कैसे गुरु जी हमारे मन में टेलीपैथी के थ्रू थॉट डालते हैं और फिर हमें खुशियाँ दे जाते हैं। गुरु जी हमारी हर बात को जानते हैं। जहाँ पर हमारी ज़रूरत होती है हमें वहाँ पर भी पहुँचवा देते हैं। गुरुजी हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। गुरुजी हमेशा हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमेशा हमें ब्लेस्ड फील कराते हैं। हमें तो गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।